आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ जुड़ गए हैं आपके साथ अलवर की आवाज में। गणित हुआ आसान के इस सफर में आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। चलिए जानते हैं क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। एक महत्वपूर्ण विषय है गणित का और इस विषय में हमारे साथ हैं आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर कुलदीप सिंघल और साथ में हैं हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट। चलिए जानते हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। नमस्कार बच्चों, मैं कुलदीप सिंघल, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आईटी कॉलेज। अपन कुछ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपका परिचय लेना चाहूंगा। आप अपना बारी बारी परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज है। मैं मोरध्वज कुमार। मैं नीरज कुमार उपाध्याय। मैं दीप नारायण कुमार। ठीक है, चलो आज जो अपना सब्जेक्ट है, जो हम टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्री। जी सर। ट्रिग्नोमेट्री आपने सुना होगा नाम? जी सर। ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में से कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। जी सर। ठीक है, जनरली हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिगोन तथा मेट्रोन। इसका सामान्य अध्ययन क्या होता है, जो जानकारी मिलती है भुजाओं का अध्ययन। जी सर। मतलब एक त्रिभुज का नाम आपने सुना है? जी सर। त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होती हैं, उन भुजाओं का जो हमें अध्ययन करना होता है वही कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। उन भुजाओं के बारे में हमें नॉलेज देखना कि उसकी भुजाओं में एंगल क्या, कोण क्या है। अगर मैं जनरल डिस्कस करूं, हमारे सामान्य जीवन के अंदर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग कहाँ कहाँ है। आजकल हम बात करें जैसे भूसभेद के अंदर त्रिभुज से संबंधित ज्योमेट्री समस्याओं को हल निकालने के लिए, जैसे कोई भुजा, बड़ी भुजा निकालनी है, एक्स निकालना है, वाई निकालना है, जेड निकालना है, या किसी सर्किट को, किसी भूपरिपथ सर्किट को सोल्व करने के लिए उसमें हमें किसी का मान निकालना है, वहाँ ट्रिग्नोमेट्री चीज काम आती है विज्ञान के अर्थ के अंदर। अब थोड़ा सा आप फैमिलियर हुए, आपको थोड़ा समझ में आया ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आती है जनरल जीवन के अंदर। जी सर। कोई भी त्रिभुज बना दें, उसका आप एंगल निकालें, कहीं भी रेशो, सारे कोण, वो कहलाता है त्रिकोणमिति। अब धीरे धीरे बारी बारी हम एक चीज अध्ययन करेंगे, इसके अंदर कोण आएंगे, क्या कोण होते हैं, रेडियन आएगा, कोण की माप आएंगी, सारे एंगल्स आएंगे। ठीक है? जी सर। अब देखिए हम जिसको निकालते हैं, पहले होता है कोण। कोण क्या होता है? आप में से कोई मुझे बताएगा कोण क्या है? दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं। दो रेखाओं के बीच को झुकाव को कोण कहते हैं। और कोई सही परिभाषा दी? उससे पहले हम देखेंगे दो रेखाएं कौन कौन सी। इसमें दो चीज होती है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। उनको मिलाने पर जो मिलता है वो कहलाता है कोण। जी सर। तो सबसे पहले हमें ये चीज पता हो प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, अंतिम बिंदु कौन सा है। तो एक चीज देखिए, एक कोण क्या है? कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परितः घूमने पर बनता है। प्रारंभिक बिंदु के परितः मतलब चारों ओर घूमने पर जो बनता है वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। अब बात आती है प्रारंभिक बिंदु क्या है। प्रारंभिक बिंदु क्या है? किरण की घूर्णन की मूल स्थिति के प्रारंभिक भुजा को ही प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, और अंतिम भुजा को अंतिम बिंदु कहते हैं। इन दोनों के मध्य बनने वाला जो कोण होगा, जो एंगल होगा, वही कोण कहलाएगा। जी सर। ठीक है? घूर्णन हमने पढ़ा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वामावर्त या दक्षिणावर्त। तो वामावर्त जो होगा वो तो धनात्मक कोण बनाएगा। धनात्मक आपको पता है कौन सा बनाएगा? धनात्मक। कौन सा वाला? वामावर्त वाला। और दक्षिणावर्त होगा जो क्या बनाएगा? ऋणात्मक कोण बनाएगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था, आपने पूर्व क्लासेस में पढ़ा, कक्षाओं में पढ़ा था, उसमें क्या बताया गया था? न्यून कोण, समकोण, अवयन कोण की बात करते थे हम कि 90 डिग्री का जो कोण है वो इसके साइड जो होगा, लेफ्ट साइड में होगा या उल्टे हाथ की तरफ होगा। उससे हम क्या बता रहे थे? कौन सा कोण था वो आप बताइए मोरध्वज। जो समकोण त्रिभुज है उसमें न्यून कोण कौन सा है? जिसका एंगल 90 डिग्री से कम होता है। मतलब किस साइड होगा वो? उसका झुकाव किसकी तरफ होगा? उसका झुकाव कहाँ होगा? सीधी तरफ होगा। सीधा देखते हैं 90 के पास जो होगा, 90 डिग्री के पास वाला कोण वही था। और अवयन कोण कौन सा था? बड़ा वाला जो होगा।
Yes, कोणों का, चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री का कोण होता है ना, 90-90 के बनेंगे। अपन इसी में त्रिकोणोमेट्री में आगे देखेंगे। अभी तो हम बहुत छोटा स्टार्ट कर रहे हैं, आगे इसके जब बेसिक देखेंगे चारों अलग अलग कोण बनाएंगे। हमें पता है हर क्वाड्रेंट या हर अक्ष के अंदर 90 डिग्री होता है, 90-90-90-90, ऐसे कितना हो जाता है? 360 डिग्री। अब हम बात करते हैं रेडियन, कि कोण को नापने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट होती है, डिग्री और रेडियन। क्या होती है? डिग्री और रेडियन। पहले हम बात करते हैं डिग्री की, कि किसी कोण को मापने के लिए डिग्री किसे कहेंगे या डिग्री का मापन कैसे करेंगे। तो कोणों का मापन किस तरीके से हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। कौन कौन से? रेडियन और डिग्री। रेडियन और डिग्री। तो पहले हम बात कर रहे हैं डिग्री के लिए, ठीक है, डिग्री माप जिसे हम कहते हैं। यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का परिक्रमा भाग हो, परिक्रमण पूरा कितना होता है? 360, मतलब 360 का 1/360 भाग जो हो वो क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। ठीक है, इसे हम कैसे लिखते हैं? 1 डिग्री हम लिखते हैं। जी सर। एक के ऊपर बना के हम डिग्री बना देंगे, 1 डिग्री ऐसे लिखते हैं हम। इसे हम 1 डिग्री कहते हैं। और 1 डिग्री के अंदर आपको पता है मिनट कितनी होती हैं? 1 डिग्री मिनट कितनी होगी? 60 मिनट। एंगल देखा ना आपने घड़ी का जो होता है, 1 डिग्री में कितनी है? 60 मिनट। और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो ऐसे हम डिग्री मिनट निकाल लेंगे। जैसे अब ये बात थी डिग्री की। अगर हम बात करें रेडियन की, तो रेडियन किसे कहेंगे? कोण को मापने के लिए एक दूसरी इकाई जो काम में ले जाती है वो क्या कहलाती है? रेडियन कहलाती है। जो कि रेडियन क्या होती है अब देखेंगे हम। डिग्री हमें पता पड़ गया, रेडियन पता पड़ गया। हम अब देखेंगे डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है, क्योंकि जब आगे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें पूछेंगे हमसे कि इतने डिग्री है, इतने डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा, या इतने रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे? अब संबंध देखेंगे। तो संबंध के लिए क्या चीज होती है? वृत्त केंद्र पर एक कोण बनता है जिसकी माप कितनी होती है? एक वृत्त पर जो कोण है कितनी रेडियन होगी? 2 पाई। 2 पाई रेडियन होगी। या एंगल पूरा कितना, कोण की बात करेंगे कितना होगा? 360। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 पाई जो आपका रेडियन है वो किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। पाई बराबर क्या हो जाएगा? 360/2। 2 पाई बराबर 360 है बच्चों। अब पाई बराबर निकालो क्या होगा? 360/2 हो जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा? 180। पाई बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री। वो डिग्री में चल रहा है और ये कितना चल रहा है? रेडियन में चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी चीज को रेडियन को अगर हम पाई में बदलना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 रेडियन बराबर 180/पाई हो जाएगा। इसी तरीके से, इसी प्रकार से अगर हम पूछें आपसे कि एक डिग्री माप जो है, डिग्री माप को आपको रेडियन में बदलना है तो उसे कैसे बदलेंगे? उसका उल्टा हो जाएगा। जी सर। पाई/180 वो हो जाएगा। ठीक है जी सर। इसी हिसाब से क्वेश्चन करते हैं, एक प्रश्न करते हैं जिसे आपको सोल्व करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ तक आपको समझ में आ गई है? बिल्कुल सर। क्या चीज कैसे चेंज करनी है, कैसे कन्वर्ट करना है, एक बार वापस समझ लीजिए। रेडियन माप को अगर डिग्री माप में बदलना है तो उसको हम पाई/180 और जो डिग्री माप दे रखी है वो करेंगे। किसको? रेडियन माप को अगर हमें डिग्री माप में बदलना है, मतलब एक रेडियन को डिग्री में बदलना है, पाई/180 इंटू जो दे रखा है वो। ठीक है, और इसका उल्टा करेंगे हम डिग्री माप वाला। डिग्री माप क्या हो जाएगा? 180/पाई इंटू जो आपको दे रखा है रेडियन माप। समझ गए आप? अब ऐसे ही करके एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। हल करना है आपको, एक उदाहरण है। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलना है। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलना है। इसको थोड़ा आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ तो बच्चों, अपना जो क्वेश्चन था 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में, किसी ने करा? जी सर। आप बताइए सरफराज। सर मैं ये जानता हूँ कि अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो हाँ। पाई/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही। तो सर हमारा जो क्वेश्चन है 40 डिग्री 20 मिनट, हाँ हाँ तो सर इसे मैंने कर दिया 40 डिग्री 20 मिनट इंटू पाई/180। हाँ तो सर इसका जब मैंने कैलकुलेशन किया तो ये हमारा आ रहा है 2π/9 इंटू 20 हाँ डिग्री। बेटा आपने थोड़ी सी गलती कर दी है इसके अंदर। जी मैं आपको सर। आगे बताऊं क्या गलती बिल्कुल करी है। सर। बाकी आपने करा। नीरज आपने किया है? जी सर। आपका आंसर बताइए क्या आ रहा है? सर 121 पाई/में 540 आ रहा है। रेडियन में। 540, हाँ रेडियन में। बहुत सही, बिल्कुल सही किया है इनका। तो सरफराज आपने क्या गलती की थी? आपने 40 डिग्री जो था, डिग्री को रेडियन में बदलना है, आपको आता है। आपने क्या करा? 180/पाई इंटू रेडियन से मल्टीप्लाई कर दिया था। जी यही किया था आपने? जी यही किया था। जी सर। यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ दे रखा 20 मिनट और दे रखी है। ओ जी सर। 20 मिनट को आप पहले किस में चेंज करेंगे? डिग्री में चेंज करेंगे। जी सर। तो 20 मिनट को अगर हम डिग्री में चेंज करते हैं, हमें पता है 60 मिनट मतलब 1 डिग्री।
जी सर। तो 20 मिनट मतलब कितनी डिग्री हो जाएगा? 1/3 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा? 40 सही 1/3 डिग्री। इसको जब आप सोल्व करोगे ये हो जाएगा 40 से 120 और एक 121, 121/3। जी सर। 121/3 क्या आ गया ये? इसको आपको चेंज करना है उसके अंदर, तो π/180 से इसको गुणा कर दोगे आप। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 121π/540 रेडियन आ जाएगा। ऐसे किया था आपने नीरज? जी सर बिल्कुल। अब किसी को कोई दिक्कत? सरफराज समझ में आया? जी सर आपको? बिल्कुल सर। चलिए इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। किया किसी ने सोल्व? यस सर। जी सर। नीरज करा आपने? जी सर। क्या आंसर आया है? सर 1080 पाई डिग्री आ रहा है। 1000 में 80 पाई डिग्री। अपन पाई डिग्री। चलो देखते हैं अभी एक बार इसको और करने दो सरफराज को। जी सर। कितना आया? सर जो नीरज बताया उतना ही आ रहा है। तो सर इसे जब हम 1080/पाई का जब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो सर हमारा 343.94 आ रहा है। 343.94। आप इसको सोल्व करेंगे नीरज, कितना आएगा? इतना ही आएगा। किसमें आया है आपका आंसर? डिग्री में आया है? जी सर। जी सर। डिग्री में आया ना? जी सर। नीरज क्या आया आपका आंसर? सर सही आ रहा है सर, 343.94 आ रहा है सरफराज। जी सर। दोनों का सही आ रहा है। इसमें थोड़ा और परिवर्तन करेंगे अगर आप। आंसर आपका सही है, डिग्री में आया, पर डिग्री को अगर आप हम और चेंज करना चाहें, अगर थोड़ा आप इसको देखेंगे 343 सही 7/11 डिग्री आ रहा है। जी सर। यही आ रहा है क्या? जी सर। है ना? एक आंसर तो इसका यहाँ खत्म हो गया है बेटा। 343 सही 7/11 जी डिग्री। सर। इसमें अगर आप देखें 343 को हम डिग्री में रख दें, 7/11 डिग्री जो है इसको आप मिनट में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल जी सर। सर। तो ये आगे हम सोल्व करना चाहें, डिग्री मिनट दोनों करके आ सकता है। अगर आप आगे छोड़ेंगे वो भी सही है, जी। और आप मिनट में परिवर्तित करते हैं वो भी सही है। जी सर। ठीक है? जी सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं? नो सर। अब हमें अगर आपसे कोई डिग्री रेडियन में परिवर्तन करवाए या रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करवाए, आप कर देंगे सर? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। चलो थोड़ा और अलग क्वेश्चन करते हैं हम। एक छोटा सा फॉर्मूला काम आएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, लिख लीजिएगा। जी सर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। मैं वापस रिपीट करता हूँ। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। पाई बराबर 22/7 प्रयोग करना है अपन। तो देखो हमें इस क्वेश्चन से कुछ समझ में आ रहा है? प्रश्न से किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? उसमें चीजें देखो कि हमें क्या चीज दे रखी है और क्या निकालना है। जी सर। कोई भी उदाहरण है, कोई भी एक सवाल आप करते हैं, ये सबसे पहले देखें। देखिए क्वेश्चन में क्या है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। हमें ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण, कोण का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री। थीटा कितना दे रखा है? 60 डिग्री। और परिधि पर जो परिधि दे रखी है लंबाई एल कितनी दे रखी है? 37.4। 37.4। 37.4 सेंटीमीटर। जी। और क्या निकालना है हमें? वृत्त की त्रिज्या आर निकालनी है। यस सर। तो आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल जी सर। सर। कैसे निकालेंगे? थीटा इक्वल टू L/R होता है सर। थीटा इजिकल टू L/R, जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था, थीटा इजिकल टू L/R या R इजिकल टू L/θ, एक ही बात है। हमें R निकालना है यहाँ पर। L आपको दे रखा है, थीटा आपको दे रखा है। जी सर। तो जरा इसको हल करके दिखाइए कितना मान आ रहा है। पहले आप क्या करेंगे? डिग्री को रेडियन में चेंज कर लिया आपने? सर आंसर तो सर 39.18 आ रहा है। अच्छा, त्रिज्या आर 39.18 को आपने कैसे किया नीरज? सर जो सीधा आपने मान रख दिया R बराबर L/θ से? नहीं सर, मैंने सर सूत्र से नहीं किया सर। तो किससे किया आपने? सर जो सर ब्रीथ होता है उसका सर एंगल, पूरा एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है। बिल्कुल। तो सर जब एंगल जब 360 डिग्री होता है तो तो सारा ब्रीथ का जो वो परिधि होता है, परिमाप होता है, वो 2πr होता है। 2πr होता है, बिल्कुल तो सही। जब 360 डिग्री होता है तो 2πr होता है। 360 होता है तो 2πr होता तो है। इसलिए एक पे 2πr/360, इसलिए 60 पे 2πr/360 इंटू 60, यानी 2πr/6 हो जाएगा 60 डिग्री पे। तो 2πr/6 हो जाएगा, और यही 2πr/6 का वैल्यू सर दिया हुआ है 37.4। 2πr/6 का वैल्यू 37.4। तो यहाँ से 2πr इक्वल टू हो जाएगा 37.4 इंटू 6, तो r इक्वल टू हो जाएगा 37.4 इंटू 6/2π।
अब इसको सर कैलकुलेशन कर लेंगे फिर होगा सर। तो कितना आ रहा है ये 39 पॉइंट जो आप बता रहे हैं? सरफराज आपने किया, आप बताइए। जी सर, मैंने किया तो सर इसका आंसर 35.3 सेंटीमीटर आ रहा है त्रिज्या सर। 35.3 सेंटीमीटर। ये आपने कैसे किया? जी सर, मैंने इसे सबसे पहले देखा कि सर क्वेश्चन में हमें क्या मतलब दिया गया है, हाँ। उसके अनुसार हम फाइंड किए। हाँ। तो सर हम देखे कि क्वेश्चन में हमारा एल का वैल्यू दिया गया है जो Very good. 37.4 सेंटीमीटर है। हाँ। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया गया है 60 यानी 60 डिग्री। डिग्री। वेरी गुड। तो सर पहले हम देखे कि ये डिग्री में है, तो इसे मैं रेडियन में पहले जी सर, चेंज किया। 35.7 आ रहा है। 35.7 तो आ रहा है। सर रेडियन में इसे हम ऐसे कैलकुलेशन change- गलत हो गया। अभी हम बताते हैं, दोनों बताते हैं अभी। जी सर, रेडियन में मैं ऐसे चेंज किया था सर कि 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। तो सर हमारा ये थीटा का वैल्यू आ गया। तो सर हम जानते हैं एक रिलेशन होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो इस तरह से आर इज इक्वल टू एल बटा थीटा हो गया। तो सर एल का वैल्यू यहाँ पे 37.4 रख दिए हाँ। और थीटा का वैल्यू 60 गुने पाई बाई 180 रख दिए। जहाँ पे हमें सर क्वेश्चन में गिवन है कि पाई का वैल्यू 22/7 दिया गया है। जब पाई का वैल्यू हम 22/7 रखते हैं उसके बाद जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 35.3 सेंटीमीटर, जो एक वृत्त की त्रिज्या का वैल्यू हुआ सर। इसको थोड़ा आप और चेक कीजिएगा। जी सर। 35.7 आएगा। कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लीजिए आप। जी सर बिल्कुल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, आर जब निकालेंगे आप जी सर 37.4 इंटू 3 इंटू 7 जी अपॉन सर। 22 ये आ रहा है। जी सर इसको बिल्कुल। जब आप हल करेंगे तो 35.7 आएगा बेटा। जी सर आ रहा है। कैलकुलेशन कर लेना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। सरफराज ने अलग दिमाग लगाया, जी इसने सर। यहाँ सोल्व करा, आंसर हमारा वही आया 35.7। नीरज ने अलग दिमाग लगा के दूसरे तरीके सोल्व करा, उसका भी आंसर यही आया। जी सर तो बिल्कुल। गणित के अंदर बेटा सबसे अच्छी बात क्या होती है, आप कैसे भी क्वेश्चन को प्रश्न को हल कर लो, आंसर वही आएगा। आंसर सेम, सबका उत्तर सेम होता है। जी सर ठीक है। जी सर। अब दूसरा क्वेश्चन करें बेटा। बिल्कुल सर। अब थोड़ा हम जनरल क्वेश्चन करेंगे। घड़ी के कोण निकालने वाला। घड़ी सबने देखी है? जी सर। उसका हमें कोण निकालना है, माप निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, छोटी सुई बड़ी सुई, उसकी बात करेंगे अब। ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। एक घड़ी में मिनट की सुई कितनी दे रखी है? 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, वो मतलब लंबाई दे रखी है आपको इस तरीके से। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है। हो जाएगा? थोड़ा और सोल्व करिए। मैं वापस क्वेश्चन बताता हूँ आपको। एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? इसको हल करिए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। वही जो पुराना अपन ने न्यूमेरिकल किया था, अभी क्वेश्चन किया था, प्रश्न जो किया था, सेम वही है। वैसे ही उसको आप चेंज करेंगे, उसको रेडियन में परिवर्तित करेंगे। फॉर्मूला हमारा जो आपका था R बराबर L अपॉन थीटा। यहाँ हमें क्या निकालना है? L निकालना है। तो L बराबर R थीटा। इससे आप करिए, देखिए फिर क्या आंसर आ रहा है। सर क्या 0.017 आ रहा है? 0.017 सेंटीमीटर। L नहीं, वो जितना दूर वो नहीं बेटा, नहीं आ नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको। आपने किसी ने और किया? सरफराज? जी सर मैं अभी कर रहा हूँ सर। मोरध्वज आपने किया अब की बार? देखिए मैं आपको अब बताता हूँ। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक घड़ी में मिनट की सुई कितने सेंटीमीटर लंबी है? 1.5 सेंटीमीटर। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? अब हमें आपको पता है 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई है, 60 मिनट में एक परिक्रमा पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है। जी तो सर। 40 मिनट में कितनी सुई का परिक्रमा, कौन सा भाग लगेगा? सर 2/3। तो 2/3 भाग पूरा करेगी। सही है ये बात? 40 मिनट तक 2/3 भाग पूरा कर पाएगी अपना वो। जी सर। इसलिए थीटा आपको निकालना है। थीटा बराबर कैसे निकल जाएगा? पूरा चक्कर कितना है? 360। तो 2/3 में 360 निकालेंगे आप। जी सर। तो कितना आ जाएगा वो? थीटा बराबर 2/3 इंटू 360 240। 240। यस सर। या आप रेडियन में चेंज कर लो, 4/3 भाग 2 अपॉन 3, जो 2/3 आपका जी सर, है, जी सर। इसको 2 से आप गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 अपॉन 3 रेडियन। यस सर। ये आएगा क्या जी सर। नीरज? यही आएगा क्या? जी सर। वेरी गुड। अब हमें एल निकालना है। एल बराबर क्या होता है? आर थीटा। जी सर। आर कितना दे रखा है? सर 1.5। 1.5।
थीटा कितना दे रखा है? अभी हमने थीटा निकाला है, जो आपका निकला था अभी 240 रख लो, या 4 पाई बटन 3 रख लो, 4 पाई अपॉन 3। इसको आप सोल्व करो, अब जरा कितना आ रहा है? 6 पाई 2 पाई आ जाएगा सर। 2 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। पाई की वैल्यू आप रख देंगे 3.14। कितना आ जाएगा? 3.14 गुणा 2 करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 6, 6.28 सेंटीमीटर। सबका आ जाएगा यही? जी सर 6.28 सेंटीमीटर, 6.28 सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। जी सर। सबका आ रहा है? जी सर। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। तो घड़ी की सुई, हमें इस सवाल में क्या देखना पड़ा? हमें इतना पता है मिनट वाली सुई कितना कोण आती है? 60 डिग्री पूरा घूमती है। जी सर। पूरी घड़ी की बात करता हूँ तो कितना घूमती? 360 डिग्री। वहाँ से हमने थीटा निकाल लिया और आर की वैल्यू रख दी, वहाँ से हमने एंगल निकाल लिया। जी सर। ठीक है क्या? जी सर। अब देखिए दूसरा प्रश्न कर रहे हैं हम। एक सारे प्रश्न अलग अलग कर रहे हैं हमने अभी तक। एक प्रश्न हम और अलग करेंगे जिसमें हमें त्रिज्या निकालनी होगी। जी सर। 2 वृत्तों की। अभी तक हमने एक वृत्त की बात करी है। देखिए अब किस तरीके से, यदि 2 वृत्तों की चापों की लंबाई समान है, क्वेश्चन को समझिएगा आप, यदि 2 वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 2 वृत्त दे रखे हैं जिनकी लंबाई समान है, चापों की लंबाई समान है और अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बना रहे हैं। जी सर। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना है? त्रिज्याओं का अनुपात मतलब दोनों का रेशियो निकालना है सर। रेशो निकालना। किस किस का? दोनों वृत्तों की अलग अलग। दोनों त्रिज्याओं का। यस सर। त्रिज्या मतलब R1 R2 R1 का। R2 फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था, जो सूत्र हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जी सर। सूत्र क्या था? सर थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर। थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर बराबर एल अपॉन थीटा। एक ही बात है, कैसे कर लो उसको। जी सर। तो यहाँ से आपको निकालना है, तो हम कैसे करेंगे सोल्व? सर करेंगे आप थोड़ा। सर जो त्रिज्या का सर जो अनुपात होगा वो R2 अपॉन R1 के इक्वल। R2 अपॉन R1 के इक्वल होगा या R1 अपॉन R2 के इक्वल होगा, एक ही बात है वो तो। जी सर। हाँ तो बच्चों हुआ सोल्व, आपसे हल किया आपने? जी, कितना आंसर आ रहा है? सर या तो सर R2 अपॉन R1 कुछ भी बता दीजिए बेटा, आप R1 R2 बता दीजिए या R2 अपॉन R1 बता दीजिए। पर पहले मुझे बता दीजिए, हम ये बताएंगे। अगर आप R1 अपॉन R2 बता रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, और R2 अपॉन R1 बता रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, बताइए नीरज। सर R2 अपॉन यदि R1 यदि बताएंगे तब तो सर 110 अपॉन 65 आ जाएगा। 110 अपॉन 60 आ जाएगा। इसको बेटा थोड़ा और सोल्व कर लीजिए आप। 2 से कट जाएगा ये? जी सर। 2 से काट लो। नहीं सर 5 से कट जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। 22 अपॉन 13। 22 अपॉन 13 आ जाएगा। मतलब R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा? सर 22 अपॉन 13। 22 अपॉन 13। तुम्हारा आया सरफराज? जी सर। मोरध्वज यस सर। यही आ रहा है? ऐसे किया है आपने? जी सर। आपने जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, आपने ऐसे किया होगा, इसको पूरा डिग्री में चेंज करके किया होगा दोनों ने। मतलब डिग्री में दे रखा है, डिग्री में चेंज कर रहा होगा आपने, रेडियन में नहीं बदला होगा। नो सर। नहीं बदला किसी ने भी। पर इसी क्वेश्चन को अगर आप रेडियन में बदल के करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। दोनों मेथड से कर सकते हैं आप। जी सर। अभी तो आप दोनों ने सेम मेथड से किया है। जी सर। ठीक है सर अगर हम रेडियन में इसे बदलेंगे तो क्योंकि हम रेशियो निकाल रहे हैं तो जो थीटा 2 का जो हम रेडियन में अगर बदलेंगे और थीटा 1 का जो बदलेंगे फिर उसका हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो दोनों तो कट जाएगा, इसलिए हम मतलब ज्यादा हाँ। कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए जी आ जाए। कैसे ही कर मैं लीजिए, पहले ही समझ कोई गया डिग्री कि में ये करना दो चाहे कट रेडियन में जाएगा। करना चाहे। जी सर। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। तो अब तक हमने देखा था कोणों के बारे में, आर एल थीटा हमने त्रिज्या निकाली, लंबाई निकाली, जी सर। कोण निकाला। जी कोण हमने देखे क्या थे, डिग्री को रेडियन में बदला, रेडियन को डिग्री में बदला, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है वो हमने देखा। जी सर। सर। अब इसके हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे अब बात करते हैं त्रिकोणमिति वाली। त्रिकोणमिति की हम बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर बात किस किस की करते हैं? साइन थीटा की करते हैं बात। जी सर। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, नाम सुना है आपने? जी सर। तो यहाँ पर हम कोणों के मान बात करेंगे अब। जैसे साइन 0 का मान कितना है, 30 का मान कितना है, साइन 45 कितना है, साइन 60 कितना है, साइन 90 कितना है। जी सर। ठीक है, और कुछ सूत्र की बात करेंगे। ठीक है, जी सर। अगर हम बात करते हैं, एक सूत्र देखा है आपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। ये फॉर्मूला हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम बात करें एक फॉर्मूला की और हम बात करते हैं, आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोसेक की टर्म्स में बात कर रहे हैं हम। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। जी सर। और कॉस थीटा इज इक्वल टू
1/sec थीटा। इसका मतलब साइन थीटा का मान जो होगा वो cosec थीटा के उल्टा होगा, या cosec थीटा का मान जो होगा वो साइन थीटा का उल्टा होगा। यस सर, बिल्कुल सही बात है ये। यस सर, और इसी तरीके से हम बात करें cos थीटा जो है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, उल्टा मान होगा, या sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक है ये। इसी तरीके से tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1/cot थीटा। 1/cot थीटा। अगर हम बात करें tan थीटा की इन द टर्म्स ऑफ, मतलब sin थीटा cos थीटा के रेस्पेक्ट में बात करें, जी tan सर। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा। वेरी गुड। सिमिलरली इसी तरीके से cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बटा sin थीटा। cos थीटा बटा sin थीटा। बिल्कुल यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो पहले क्लास में आपने जो पहले पढ़े थे वही फॉर्मूले थे। जी सर। बिल्कुल यही थे। जी सर। अभी तक हमने फॉर्मूले देखे, मैं वापस बताता हूँ आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा। एक हमने पढ़ा साइन थीटा इजिकल टू 1/cosec थीटा। इसका मतलब साइन थीटा cosec थीटा का उल्टा होता है, या cosec थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। जी सर। यही बात हम cos के रेस्पेक्ट में करें तो cos थीटा sec थीटा का उल्टा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा cos थीटा इजिकल टू क्या था? आप बताओ क्या था? cos थीटा इजिकल टू क्या था? साइन थीटा सर, 1/sec थीटा। 1/sec थीटा। और sec थीटा इजिकल टू 1/cos थीटा। उसका उल्टा कर देंगे। जी और सर। tan थीटा की बात करें तो tan थीटा इजिकल टू क्या है? साइन और cos के रेस्पेक्ट में sin थीटा अपॉन cos थीटा। और cot थीटा इजिकल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्योंकि क्या है? cot थीटा इजिकल टू 1/tan थीटा, उसका जी उल्टा सर, है तो हमने उल्टा उसका कर उल्टा कर दिया। जी सर, ठीक है। एक फॉर्मूला और पढ़ा था आपने, 1 + tan स्क्वायर x इजिकल टू sec स्क्वायर x पढ़ा था। जी सर। x बोलो या थीटा बोलो एक ही बात है। जी सर, एक हमने और पढ़ा था 1 + cot स्क्वायर थीटा इजिकल टू cosec स्क्वायर। cosec स्क्वायर थीटा पढ़ा था। ये 4 फॉर्मूले बेटा आपके काम आते हैं आगे, इन्हीं के आधार पर आगे होगा। आप देखिए, आप साइन के मान आपको पता है 0, 30, 45, 60, 90। जी सर। साइन 0 का मान 0 होता है। 30 का मान कितना होता है? 1/2। 45 का 1/√2। 60 का √3/2। 90 का 1। अगर हमें कोई कॉस पूछेगा तो हम क्या करेंगे? सर उसका उल्टा कर देंगे। जो 90 से मैंने जो 0 से साइन वाला मान था उसको हम 90 बना देंगे, यही तो होगा। और 90 वाले को 0 बना देंगे। साइन में आपने लिखा है उसका उल्टा उल्टे क्रम में चलेंगे तो कॉस का मान आ जाएगा। आ जाएगा। जी। और tan का मान निकालना है तो कैसे होगा? दोनों का सर साइन अपॉन कॉस कर देंगे। साइन अपॉन कॉस कर देंगे। और फिर इसके आगे तो आप कर ही लेंगे। जी कोट सर। अपने आप आ जाएगा, उसका उल्टा कर देंगे, कोसेक आ जाएगा, सेक आ जाएगा। जी तो सर। ये मान होते हैं सारे। जी सर। ये बच्चे ये मान काम आते हैं। आगे हम जब सोल्व करेंगे, प्रश्न हल करेंगे तो ये सारे मान काम आएंगे हमारे। जी सर। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा किसी को? नो कोई दिक्कत सर। नहीं सर। अब देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है त्रिकोणमिति में, इसमें आती है प्लस माइनस की। जो चारों अक्ष होते हैं, क्वाड्रेंट जो होते हैं, चारों क्वाड्रेंट हमने देखा था 4 क्वाड्रेंट होंगे। जी सर। पहला क्वाड्रेंट कितना होगा? 0 से 90 डिग्री। 9। दूसरा क्वाड्रेंट 90 से 180। तीसरा क्वाड्रेंट 180 से 270। 270। 270। वेरी गुड। चौथा क्वाड्रेंट 272 360। 270। तो चारा क्वाड्रेंट आपको पता है। इसमें कुछ एक फॉर्मूला होता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है उसके अंदर क्या होता है? ऑल ट्रिग्नोमेट्री। ऑल ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, मतलब सर। साइन से लेके और लास्ट तक के सारे पॉजिटिव होंगे। मतलब कोण का मान कितना होगा? पॉजिटिव में होगा। और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक पॉजिटिव। साइन और कोसेक पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन का उल्टा क्या पढ़ा था हमने? कोसेक। तो दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या होगा? साइन और कॉसेक। साइन एक और कोसेक। और थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा? tan और cot। tan और cot, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। और बाकी सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। नेगेटिव होंगे। और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा? cos और Cos sec। और cos और sec। धनात्मक होगा। क्यों होगा? sec क्यों होगा? मोर्दत आप बताओ। सर उसका उल्टे का उल्टा कॉसेक। sec का उल्टा cosec। एक हमने पढ़ लिया, दूसरा वाला अपने आप आएगा। जी सर। ऐसे इसके क्वाड्रेंट निकालते हैं। अगर कोई आपसे पूछे किस क्वाड्रेंट के अंदर क्या पॉजिटिव होगा, क्या धनात्मक होगा, क्या ऋणात्मक होगा, आप बता सकते हैं? बिल्कुल सर। बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने अभी तक जो देखा, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम जो अगली बार मिलेंगे, अगले प्रोग्राम में देखेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, अक्षों के बारे में, कि आगे कौन सा कोण प्लस में होगा, कौन सा कोण माइनस में होगा। संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताऊंगा कि अपन ने अब तक जो देखा वो क्या देखा था। पहले हमने देखा डिग्री को रेडियन में बदलना, जी सर। रेडियन को डिग्री में बदलना। फिर हमने कोणों का मान ज्ञात किया था।
अगर हमें लंबाई याद करनी है, एल याद किया आपने, त्रिज्या याद करनी है, त्रिज्या याद करी, और थीटा हमने कोण याद करा। जी सर। ठीक है, आगे का हम विस्तार पूर्वक देखेंगे जब हम क्वाड्रेंट की बात करेंगे, चतुर्थांश अक्षांश की बात करेंगे कि कौन सा कोण किस एंगल में पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। जी सर। ठीक है बच्चों, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है और त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। इसके बारे में आपको बता रहे थे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर कुलदीप सिंघल, और साथ में थे हमारे कुछ कम्युनिटी स्टूडेंट्स। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर, राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पे सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।